चलो तो कल क्लास क्या पढ़े थे हम लोग ने? ग्रिग्नार्ड रीजन के बाद क्या पढ़े थे? एलिमिनेशन। क्या पढ़े थे? एलिमिनेशन। इसमें पढ़े थे हम लोग ने पहला क्या था? लिविंग ग्रुप। क्या था क्लास? लिविंग ग्रुप क्या होता है? छोड़कर जाने वाला ग्रुप जितना ज्यादा क्या होगा? स्टेबल, उतना जल्दी क्लास क्या होगा? उतना अच्छा क्या होगा? लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है। उसके बाद में फिर हमने क्लास क्या देखा था? ग्रिग्नार्ड रीजन। क्या देखा था? ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है क्लास? क्या होता है? कितने फंक्शन उसके? 5। कितने हैं? सबसे पहला फंक्शन क्या है? एसिड बेस रिएक्शन है। दूसरा क्या है उसके बाद? फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। उसके बाद क्या था? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। किस सामने आएगा वो? CO2 के सामने क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर उसके सामने आया तो साइनाइड के सामने कीटोन बनाएगा। और क्या था उसके बाद? रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड। चलो हेडिंग क्लास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या डालो हेडिंग? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या है क्लास? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है। चलो इसके बारे में पहले कुछ लिख लो। लिखो, इफ स्टार्ट राइटिंग। इफ अल्कोहल react with if alcohol react with concentrated H2SO4 और H3PO4 at high temperature, then it form alkene. लिख लिए? दूसरा पॉइंट लिखो, more stable alkene will form in a major quantity. ब्रैकेट में लिखोगे सेडजेफ अल्कीन। कभी सुने आप लोग? हॉफमैन और सेडजेफ दो होते हैं। क्या है? क्या लिखें? जहां पर ज्यादा अल्कीन उसको क्या बोले हम लोग? सेडजेफ अल्कीन। लिख लिए? सेडजेफ SAYTZEFF सेडजेफ ZEFF सेडजेफ अल्कीन। लिख लिए? अगला पॉइंट लिखो, दिस रिएक्शन इज unimolecular elimination reaction
दिस रिएक्शन इज यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। निकलिए, ब्रैकेट में लिखोगे E1, 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 ठीक है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, इन दिस रिएक्शन कार्बोकटायन फॉर्म एज द इंटरमीडिएट। इन दिस रिएक्शन कार्बोकटायन फॉर्म एज द intermediate, carbocation form as the intermediate, so whenever the stability of carbocation increases, so whenever the stability of carbocation increases, it rearrange themselves, and major product carbocation is formed. Stability. Whenever the stability of carbocation increases, so it rearrange themselves. So it rearrange themselves, and major product will form. Major product will form after rearrangement. Major product will form after rearrangement. क्लियर? चलो अगला पॉइंट लिखो, एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड एट हाई टेम्परेचर। एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड एट हाई टेम्परेचर। लिख लिए? चलो अब हम लोग रिएक्शन देखते हैं, उससे समझ में आएगा। और क्या क्लास अल्कोहल दिया हुआ है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर निकालेंगे यहाँ से। एरो पे क्लास क्या दिया रहेगा, कॉन्सनट्रेटेड, क्या दिया रहेगा, H2SO4 और H3PO4, ठीक है। अब बताओ क्लास क्या करेंगे, यहाँ पर क्लास क्या बनेगा, दो टाइप के एल्कीन बनेंगे। मैकेनिज्म क्लास देख लेते हम लोग, क्या होगा देखो। बताओ एसिड का काम क्या होता है, H+ देगा, एसिड का काम क्या, H+ देगा। इसके पास लोन पेयर है, H+ खा लेगा। H+ खाने के बाद में कुछ ऐसा फोटो बन जाएगा, CH3 CHOH H+CH3, ये बन जाएगा, ठीक है। ये बनने के बाद में क्लास सभी को पता है क्लास, अच्छा कल मैंने लिखाया था ना, उस पर लिख लेना। एक लिविंग ग्रुप में भूल गया था बताना, बेस्ट लिविंग ग्रुप में क्लास ये माना जाता है, बेस्ट लिविंग ग्रुप जो होता है वो कौन होता है क्लास, अगर H2O के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव, क्या आता है, ऑक्सीजन अगर 3 बॉन्ड बना लेता है क्या बनाता है, तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है। क्या बन जाता है, एक अच्छा लिविंग। एक ये है और एक कौन है,
एक ये वाला है RNH H और H, ये भी क्लास क्या बन जाता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप। दोनों लिखना ठीक है, नोट करके, बेस्ट लिविंग ग्रुप ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है ये दोनों है ठीक है। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन खोपड़ी पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव आया है, तो अब क्लास क्या होगा, ये वाला बॉन्ड क्लास क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और ये निकल जाएगा। तो बताओ ये जाते जाते क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो कार्बन के खोपड़ी पे कौन सा चार्ज आएगा, कार्बन के खोपड़ी पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव बोले तो कार्बोकेटाइन। बताओ ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है कि अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। स्टेबिलिटी की तलाश में जाएगा पड़ोसी के पास, रीअरेंजमेंट करेगा। देखो अभी बताओ कौन सी डिग्री पे है, ये लिख लिए, ये लिख लो कहीं, नोट करो ऊपर छत पे लिख लो कहीं, लिख लिए डाउन, क्योंकि नीचे में लिखना है वहां पर। ठीक है ये देखो लिखो ऊपर, देखो क्या होगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा और ये कार्बोकेटाइन कहां पर आ जाएगा, जंप करके इस पे आ जाएगा। इधर आएगा। अब देखो यहां पर क्लास क्या है, कार्बोकेटाइन। अभी भी क्लास क्या है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है, अनस्टेबल। इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। इसको स्टेबिलिटी की तलाश में क्लास चलेगा ठीक है। और स्टेबल करने के लिए इसके पास कितने पड़ोसी हैं, 3। कितने हैं, 1 2 3 ठीक है, 2 तो सेम ही है और एक अलग है थोड़ा ठीक है। अब यहाँ पर क्लास हाइपर कॉन्जुगेशन करके क्लास हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। किसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हाइड्रोजन कुर्बानी देनी पड़ेगी यहाँ पर। तो एक हाइड्रोजन तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, या तो फिर हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वाला तो सेम ही दोनों एक ही बनेगा ठीक है। तो एक बार एच यहाँ से निकाल के चेक कर लो और एक बार एच यहाँ से निकाल के चेक कर लो। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ मैं, एक बार एच यहाँ से निकालेंगे और एक बार यहाँ से निकालेंगे। दोनों निकालने के बाद चेक करो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है। क्या चेक करोगे, ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो यहाँ पर क्लास हम लोग क्लास दोनों जब बनाएंगे तो सब सपोज करो पहला में ए वाला निकाला, क्या निकाला, ए वाला मैं बना रहा हूँ, पहले ए से निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या नेगेटिव आएगा और नेगेटिव पॉजिटिव क्लास क्या बनाते हैं, बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर आया डबल बॉन्ड, यहाँ पर आएगा और एक बार डबल बॉन्ड कहाँ पर आएगा, बी वाला निकालो, CH3 C डबल बॉन्ड CH एंड CH3 ये बनेगा। अब चेक कर लो दोनों में अल्फा हाइड्रोजन अल्कीन के पास जहाँ ज्यादा कहाँ पर है, चेक करो। यहाँ बताओ कितने अल्फा, sp2 कार्बन है, कितने अल्फा, 2 और 3, 5 अल्फा। यहाँ पर कितने अल्फा, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। तो यहाँ पर कितना, 3 और 3 6 अल्फा, अब इधर कितना है 3, तो कितना होगा टोटल 9 अल्फा इसके पास है। यहाँ पर 5, यहाँ पर 9। ज्यादा स्टेबल कौन सा है, बी वाला। तो मेजर क्वांटिटी में कौन बनेगा, और इसी क्लास हम लोग क्या बोलेंगे, सेट क्या बोलेंगे, सेट क्या बोलेंगे। जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रहेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, और ज्यादा स्टेबल हो तो ये मेजर बनता है, और जो मेजर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेट ठीक है। और ये क्लास क्या है, माइनर बना है, क्या बना, ये माइनर बनेगा, ये क्या बना है, मेजर। तो माइनर वाले क्लास हम लोग क्या बोलते हैं, हॉफमैन। क्या बोलते हैं, हॉफमैन या हॉफमैन, हॉफमैन क्या बोलते हैं, हॉफमैन ठीक है, क्लियर है। तो 2 टाइप के एल्कीन बनेंगे, एक सेट दूसरा क्या बनेगा, हॉफमैन। ज्यादा मेजर कौन बनेगा हमेशा, सेट कौन सा बनेगा, सेट बनेगा। क्लियर है, एक बार मैकेनिज्म देख लो आप लोग ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं E1, क्या बोलते हैं, E1 क्या बोलते हैं, E1 क्यों बोलते हैं, E मतलब एलिमिनेशन, 1 का मतलब क्या होता है, सिर्फ रिएक्शन एक ही पे डिपेंड कर रहा है। क्या कर रहा है, जब रिएक्शन सिर्फ एक पे डिपेंड करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग। देखो ये क्या है, RDS है, क्या है क्लास, RDS है, क्या है, RDS, क्योंकि ये तो एसिड बेस है और एसिड बेस तो फर्स्ट क्या बहुत फास्ट होगा ठीक है। ये क्या है, RDS है। अगर ये वाला स्टेप होगा तभी आगे रिएक्शन बढ़ेगा ठीक है। तो ये वाला क्या है, RDS का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब पूरा जो रिएक्शन है एक पे डिपेंड कर रहा है, 2 पे डिपेंड कर रहा है, एक पे, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं यूनिमोलिकुलर। अगर 2 पे डिपेंड करे तो क्या बोलोगे,
बायोमोलिकुलर, ठीक है। अगर एक पे डिपेंड किया तो क्या बोलोगे, यूनिमोलिकुलर। दो पे डिपेंड किया तो, ये मुझे बताओ सिंगल स्टेप में रिएक्शन है क्या मल्टी स्टेप है? मल्टी स्टेप है। क्या ये मल्टी स्टेप है, ठीक है। तो ये रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, रेट लॉ क्या है इसका, रेट लॉ, ये क्या है क्लास, यहाँ पर R O H H प्लस, ये है ना, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, ठीक है, इसको पूरा ले लिया हूँ, ठीक है। कितना इसके यूरो पे, कितना ऊपर कितना आएगा, फर्स्ट। इसका मतलब क्या है, सिर्फ एक ही पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑर्डर बोलते हैं, हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। छाप लो फटाफट। सो रिएक्शन एक पे डिपेंड करता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिमोलिकुलर। अगर दो पे डिपेंड क्या बोलोगे, बायोमोलिकुलर। हाँ, फोन आ रहा है, चेक कर लो, रोक दो वीडियो।